हर हर महादेव दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। इस पावन और पवित्र माह में भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना होती है और भव्य जलाभिषेक किया जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव को उनकी हर प्रिय चीजों को अर्पित किया जाता है। सिर्फ जल, फूल, बेलपत्र और भांग धतूरा से ही प्रसन्न होकर इस माह में भगवान भोलेनाथ सभी तरह की मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करते हैं। इस पवित्र माह में शिव भक्त कांवड़ यात्राएं निकालकर प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक करते हैं। और भी ऐसा बहुत कुछ है जो इस महीने की पवित्रता और महत्व को दर्शाता है, समझाता है। लेकिन आज हम इस महीने के बारे में न बताकर बल्कि इस माह के इष्ट भगवान भोलेनाथ के विषय में ऐसे रोचक रहस्य बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप बेहद दंग रह जाएंगे। भगवान शिव ऐसे अकेले देव हैं जो गर्भगृह में विराजमान नहीं होते हैं। इसका एक कारण उनका बैरागी होना भी माना जाता है। ऐसे तो स्त्रियों के लिए शिवलिंग की पूजा करना वर्जित माना गया है, लेकिन शिवलिंग और मूर्ति रूप में महिलाएं भगवान शिव के दूर से दर्शन कर सकती हैं। मान्यताओं और पुराणों के कथाओं के अनुसार किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव से पहले उनके वाहन नंदी जी के दर्शन आवश्यक और शुभ माने जाते हैं। शिव मंदिर में नंदी देवता का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है, जिसके पीछे का कारण ये है कि नंदी जी की नजर अपने आराध्य की ओर हमेशा रहती है। वह हमेशा भगवान शिव को भक्ति भाव से देखते ही रहते हैं। नंदी के बारे में ये भी माना जाता है कि यह पुरुषार्थ का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तभी उसमें से विष का घड़ा भी निकला। विष के घड़े को न तो देवता और न ही दैत्य लेने को तैयार थे। तब भगवान शिव ने इस विष से सभी की रक्षा करने के लिए विषपान किया था। विष के प्रभाव से शिव जी का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क पर जलाभिषेक शुरू किया और बेलपत्र उनके मस्तक पर रखने शुरू किए, जिससे मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। बेल के पत्तों की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए तभी से शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा। बेलपत्र और जल से शिव जी का मस्तिष्क शीतल रहता और उन्हें शांति मिलती है, इसलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जल चढ़ाने के बाद लोग शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं तरफ से की जाती है। ऐसा करने से ही शिव पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। बाईं ओर से शुरू करके जलेरी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करें। इसके साथ विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। इस बात का ख्याल रखें कि परिक्रमा दाईं तरफ से कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के साथ ही दिशा का भी ध्यान करना चाहिए। साथ ही जलाधारी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करनी चाहिए। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। भगवान शंकर पर चढ़े प्रसाद को खाया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को खाना मना होता है। क्यों? चलिए जाने। महादेव का प्रतीक है शिवलिंग और शिवलिंग की पूजा करने के पुण्य लाभ भी अधिक होते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए, और अगर शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद मिले तो उसे क्या करें? शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। भूत प्रेतों का प्रधान चंडेश्वर ही है और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर का अंश यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का प्रसाद सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। शिव जी के प्रसाद के दर्शन भर मात्र से ही असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पुण्य का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद किसी नदी या जलाशय में प्रवाह कर देना चाहिए। उसे न तो खाना चाहिए न ही किसी को देना चाहिए। ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खा सकते हैं। किसी भी धातु से बनी हुई शिवलिंग या फिर पारद के शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को चंडेश्वर का अंश नहीं माना जाता। यह महादेव का भाग होता है। इसलिए इन पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करने से दोष नहीं लगता।
शिवलिंग के साथ शालिग्राम होने पर भी दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।